नमस्कार, नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आज का युवा सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा, वो खुद कुछ बड़ा बनाने की सोच रहा है। वजह भी साफ है, बेहतर सुविधाएं, नई टेक्नोलॉजी और बढ़ते मौके जो युवाओं को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल नागपुर के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिल रहा है, जहां हमने ऐसे छात्रों से बात की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग का मतलब 9 to 5 जॉब्स या अमेरिका का वीजा था, लेकिन आज का छात्र प्लेसमेंट नहीं, यूनिकॉर्न बनना चाह रहा है। मैं आ चुका हूं नागपुर के VNIT कैंपस में। यहां का युवा अपने लैब्स में AI और रोबोटिक्स के जरिए क्या इनोवेशन कर रहा है और विकसित भारत 2047 के विजन को कैसे आगे बढ़ा रहा है, चलिए देखते हैं। मेरे आसपास बैठे ये स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज का असाइनमेंट नहीं बना रहे, बल्कि ये AI और रोबोटिक्स के जरिए कुछ ऐसी यूनिक चीजें बना रहे हैं जो नेक्स्ट जेन भारत की पहचान बनेंगी। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर उलझे ये स्टूडेंट्स अब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कोडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने खुद के स्टार्टअप्स का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। किताबी दुनिया से बाहर ये हाईटेक लैब्स ही अब इनका नया प्लेग्राउंड है। तो चलिए बात करते हैं इन युवाओं से और जानते हैं विकसित भारत को लेकर ये क्या सोचते हैं। विकसित भारत का विजन है 2047 का। एक टेक स्टूडेंट होने के नाते आपके दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? एज अ टेक स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि इंडिया दिन ब दिन डिजिटलाइज होते जा रहा है, एंड विद दिस डिजिटलाइजेशन हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड दिन ब दिन ये टेक्नोलॉजीज़ और अपग्रेड होती जा रही है। बीट AI, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, मटेरियल्स इंजीनियरिंग। एक्साइटिंग होता है हम लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि AI जो है वो आपका जॉब खा जाएगा, तो एक टेक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है, AI खराब है? एक टेक स्टूडेंट के नाते मेरे लिए तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होता है कि कौन से नए इनोवेशंस सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में कैसे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ और सीखने को है, और जितना हम अच्छे से ये नई टेक्नोलॉजी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जितनी जल्दी उसे अडाप्ट कर पाएंगे, हम और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। जिस तरीके से आजकल 9 to 5 जॉब्स का जो कहते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, लोग 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, आपकी VNIT कैंपस में लोग 9 to 5 जॉब के पीछे भाग रहे हैं या एक स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VNIT पे स्टार्टअप पे सर्वाक्ष कम्युनिकेशन, वहाँ पर स्वदेशी निर्मित हम वायरलेस कम्युनिकेशन का निर्माण करते हैं जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का साथ देता है। इन युवाओं की एनर्जी देखकर एक बात तो साफ है, इनका विजन बिल्कुल क्लियर है। कोई ड्रोन्स के जरिए फ्यूचर के सॉल्यूशंस निकाल रहा है, तो कोई कंप्यूटर पर AI मॉडल्स की टेस्टिंग कर रहा है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ कोई सरकारी नारा नहीं, बल्कि इन लैब्स में दिन रात चल रहा रियल एक्शन है। लाइक मैं स्पेसिफिकली वी वर्क ऑन मेकिंग इंडिजिनस ड्रोन्स, सो एज मेक इन इंडिया, मेक इन भारत चल रहा है, सो हमने स्क्रैच से खुद फैब्रिकेट करके ड्रोन्स बनाए, उन पे हमारे एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे कि मैंने काम किया है फार्मर्स के लिए ड्रोन्स बनाने में। सो वी मेक ड्रोन्स फॉर फार्मर्स जो उनको एंड टू एंड सोल्यूशंस देते हैं, फ्रॉम सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेलिंग के लिए भी। सो उसमें हम स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हैं। नौकरी मांगने से लेकर नौकरी देने तक इन युवाओं की तैयारी पूरी है। AI, रोबोटिक्स और स्टार्टअप के दम पर इन युवाओं ने झंडा गाड़ दिया है, यानी हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। परेशानी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है,